power of grounding. So she's an art of living teacher, faculty just like us, and she's a Meru practitioner, huh, and she's a wellness coach also and a yoga coach also. So she'll be guiding us on the power of grounding. So I'm very excited for this session. If you are also excited, type E in the chat box. So let's see how many you are how many of you really want to know about grounding. Yes. Hi Radhika, welcome. Hi, Harman. I'm so glad to be a part of NLH ka meeting because I have been looking forward to this since long. I have been following your challenges and your content on Instagram, and it's lovely. So, thank you for having me here. And before we begin, I would really like to see everybody who all have joined. So please switch on your videos, guys. Yeah. So so that it will also make me feel that okay, हम बात कर रहे हैं and somebody is listening and we are talking. It will be more easy for me to share about grounding and earthing, right? Yes, yes, So, yes. I'll also request yeah. सभी कर लीजिए अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. Let's make this interactive ना. What we can do is काफी we पुराने can today नाम पढ़ सकता हूँ. संध्या, सुश्री is there, विजय is there, पुलकित जी is there. You can just come on the camera. जैसे भी हैं कोई बात नहीं. It is a community meet. ज्यादा हमें सोचना नहीं कि अच्छा लग रहा है लगती है. Just come on the camera. Yes, मैं सोच Nitish, रहा हूँ we are आज close. हरमन आज Yeah. हम अपना ग्रुप पिक्चर पहले ले लेते हैं. Yes. Let's mark the तो attendance in the beginning only. हाँ, तो आज सब लोग आ जाओ कैमरा पे. वी आर गोइंग टू टेक अ ग्रुप पिक्चर इन 10 सेकेंड्स. और अगर आपको लगता है बीच में जाके आपको कहीं काम है, उठना है बीच में, इट्स ओके, यू गेट अप, स्विच ऑन ऑफ योर कैमरा एंड कम बैक. बट लेट्स डू अ नाइस ग्रुप पिक्चर इन 10, 9, 8. आ जाओ सब लोग. 7, सुश्री, मीनल, विजया, तन्मय, दृष्टि. 6, 5, 4, 3. पिक्चर होने वाली है भाई. 2, 1 एंड स्माइल. ओके, ग्रेट. Over to you, Harman and Radhika. Thank you, Nishbya. So, Radhika, first Yeah. question जो मेरा भी question है, we'll keep it like this only. मैं कुछ questions आपसे पूछूंगा and questions जो हमारे community members पूछेंगे. So it will straightforward like that only. So what exactly is grounding and how does it works? ये थोड़ा concept आप हमें बताएं. ग्राउंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? या ओके. तो ग्राउंडिंग बड़ा सिंपल है. हम जब अर्ली मैन, जब हमें धरती पर भेजा गया था, तब से लेके जब तक रबड़ का इनोवेशन नहीं हुआ, तब तक हम ग्राउंडिंग कर ही रहे थे नेचुरली. वही एक तरीका था टू कीप आवर बॉडी इन टच विद आवर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज. तो ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? बेसिकली बेयर फुट अर्थ पे आपको पांव रखना, उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं. या योर बॉडी पार्ट और योर होल बॉडी टचिंग द अर्थ, द ग्रास, मड और सैंड, एनीथिंग विच हैज द अर्थ एनर्जी, दैट इज ग्राउंडिंग. As simple as that. And second question, as you asked, Herman, how to do it? Simple. Just remove your shoes and sit on the ground, or just sit on a bench and with your feet on the earth. That's it. As simple as that. So what are the scientifically proven benefits of the grounding? से क्या हमें फर्क पड़ेगा अगर हम नंगे पाँव ऐसे चलेंगे barefoot? ठीक है. इसका ना जैसे आज के टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया है, मोस्ट ऑफ अस वी हैव issues related to body aches, pains, lethargy. There are certain lifestyle issues. Like आपके community में तो ये बहुत awareness आपने already
आई एम श्योर किया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, दे आर बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। आपको कहीं भी शरीर में तकलीफ हो रही है, कहीं भी दर्द हो रहा है और उससे रिलेटेड कोई बीमारी आ जाती है, उसका कारण इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का कुछ साइंस है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई कैन टेल यू अबाउट इट, बट ब्रीफली, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत सारे पेन्स कॉज होते हैं। सुबह जब आप सोकर उठते हो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग फ्रेश, आपको बड़ा हैवी फील होता है। अगर ऐसा लगता है आपको कि बड़ा कहीं ना कहीं शरीर में दर्द है, या कुछ ऐसी पेन्स हैं जिनका कोई एब्सोल्यूट रीजन आपको नहीं पता, बट वो पेन रहता है, जाता नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है तो पेन होगा, और अगर आपके बॉडी में कहीं पेन है तो मतलब इन्फ्लेमेशन है। दैट इज, दे गो हैंड इन हैंड, वो गिवन है। तो आप जब ग्राउंडिंग करते हो, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स का जो पीरियड है पर डे, अगर आप एक लंबे समय के लिए से कंसिस्टेंट रहकर 15 दिन, 20 दिन, 50 डेज के लिए आप ग्राउंडिंग करते हैं, तो वो पेन्स धीरे धीरे कम और उसके बाद एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। योर बॉडी स्टार्ट्स कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल बैलेंस, जहां उसको होना चाहिए। ऑर्गन्स उस तरह से वर्क करना शुरू करते हैं जैसे उनको करना था, ना कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। सो दिस इज द नटशेल, इफ आई कैन टेल यू। वाह, सिर्फ चलने से अगर इतना कुछ हो सकता है, हाँ, तो हमें जरूर चलना एग्जैक्टली। चाहिए बेयरफुट। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी सुनने से। बट मैं अभी सभी मेंबर्स से, कम्युनिटी मेंबर्स से पूछना चाहूंगा, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ ऑफन यू फील पेन इन अ वीक इन योर बॉडी? हफ्ते में कितनी बार आपको ऐसा कभी कभी एहसास होता है कि हाँ यार, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। तो कितनी बार पेन होता है, कितनी बार फील होता है कि करना है कितनी ग्राउंडिंग? बार पेन फील होता है और उसके बाद ये भी एंड द फील होता है कि करना इंटेंसिटी, चाहिए? intensity, 10 is the highest there, you mean 10 being the 10 is highest? the highest, 1 is the lowest. 7, 10, 3, 5, 6, 10, 10. अभी इनफैक्ट टुडे आई हैव सैट अ लॉट राधिका, तो मेरा लोअर बैक थोड़ा सा अभी पेन कर रहा है, एंड आई नो आई नीड टू go out and start do a little grounding. So yeah, that's why I'm rated 3. Okay. So मैं आपको हरमन इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ग्राउंडिंग के बारे में। जैसा अभी सबने बताया कि 10 में से कई लोग तो 10 बार लिख रहे हैं, दिन में 2 बार भी पेन महसूस हो जाता है। पेन जो आज के समय का एक आप कह लो पैंडेमिक है ना, वो इन्फ्लेमेशन ही है। पैंडेमिक क्या, इसको तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो पेन और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आई फेल्ट व्हेन आई टेक स्ट्रेस, आई यूजुअली फील इट इन द नेक। यस, सो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन प्रदीप जी, ग्रेट ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, कि आपको समझ में आता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली आपको किस एरिया में पेन रेजोनेट होता है। सो बेसिकली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, आई एम एज यू टोल्ड द ऑडियंस दैट आई हैव बीन वर्किंग विद my clients for now almost 5 years. So in the field of yoga, and especially in prenatal and postnatal training, I was taught this technique as a part of our training, that for pregnant women and for babies it is so good. You know how I came across grounding? Actually I came across it long before my trainings started. Somebody guided me. मेरा बेटा बहुत frequently बीमार हो रहा था, उसको allergies हो रही थी. He was a toddler at that time. Somebody suggested that you take him bare feet on the ground. It will start minimizing. So I thought, okay, it's a very simple thing to do, and he anyways loved walking barefoot. But it worked like magic, you know. And then when again ट्रेनिंग में मुझे पता लगा, अच्छा सच में ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये रिसर्च है। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि अच्छा हाँ, हम अर्ली मैन भी तो बेयरफुट ही चलता था ना, तो ये हमारा इट इज अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ओनली, बट अब मॉडर्न वर्ल्ड में इट हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट. So that came out as a very good learning. And then in Meru Chikitsa also, we are given this as a tool to heal people. That was where I started, actually using it as a tool to help people.
So this is something, and any day, whenever I'm feeling very low or there's overthinking, it works on the level of mind also, not just, obviously if it is working on the body, it will help you heal the mind too. So whenever I'm feeling, acha aaj bahut dimag chal raha hai, I'm not feeling focused, I'll simply go. I'm blessed with a beautiful park outside my house. I would go, remove my shoes, sit there and take my book or anything. I'll do some work. I have also done this, I take vegetables outside and chop them while sitting. So I just do anything random, keeping myself grounded. So it helps. It helps tremendously. Okay, so how can we practice grounding if we live in a city or an apartment? अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा पार्क नहीं है, तो फिर कैसे प्रैक्टिस करें? प्रदीप जी का भी यही क्वेश्चन है, आई थिंक, एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन. I'll just have a And look. वन मोर थिंग रिलेटेड टू इट, इट इज इसके साथ कुछ ऐसा भी रिलेटेड है अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं और अगर आपको स्किन एलर्जी है तो इज इट रिलेटेड टू दिस आल्सो? So basically, going to the science of it, if you're feeling lethargic, I would suggest go and try it. It will happen. आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि एक्चुअली क्या आपके शरीर में चेंजेस आते हैं ग्राउंडिंग करने की वजह से. And also, if there is some kind of allergy, that is also a cause of some disbalance in the body. Some system is disbalanced, because of which, आपको साइंस समझाऊं तो धीरे 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 आप रोज अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, आपको सिम्टम्स में सिम्टोमैटिकली चेंज दिखने लगेगा. बिकॉज एट द बैक ऑफ एनी symptomatic thing there is a disbalance in the body, as simple as that, right? So when the body starts coming back to the balance, and ऐसा नहीं है कि ग्राउंडिंग करके आपको बड़ा समय लगेगा रिजल्ट्स देखने में, आपको पहले दिन पे रिजल्ट दिखने लगेगा. It is so powerful. The moment you keep your feet on the ground, it starts working. It's as simple as that. वो अपना काम करता है, पर उसको एक कितना हमारे शरीर में कितना लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, कितने टॉक्सिन्स हैं, कितना डिसबैलेंस में चल रहा है, ब्लड कितना ज्यादा थिक है या कहीं पे ब्लॉकेजेस हैं, उसको वापस अपने रिदम में आने में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा. तो जैसा आपने बोला कि अगर अच्छा लेथार्जी है या स्किन एलर्जी है, तो ट्राई इट फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए कितना ड्यूरेशन काम करता है. आधा घंटा काम करता है, 1 घंटा रोज करने से आपको हेल्प मिल रहा है तो 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे तक आप आराम से कर सकते हो. एंड इफ आपको कुछ बहुत सिवियर सिम्टम लग रहा है, so you can start by, if you have some clean park around you or you have some personal space, just lie on the ground. Keep your full body in contact with earth. Or there is one more way that you can do. आप थोड़ा सा होल बना सकते हो, थोड़ा सा मिट्टी का गड्ढा बना सकते हो जिसमें आप अपने घुटनों तक उसको इमर्स कर सकते हो अपनी लेग्स को, and you can reap the benefits. Okay. So, right? And sorry, yeah. Harman, there's one more question from Pradeep ji that in the countries like, जहाँ पे बहुत ठंड है, आप कैसे वहां पे बाहर तो आप निकलने का सोच भी नहीं सकते. तो देन यूएस में स्पेशली जिन्होंने ग्राउंडिंग को डिस्कवर किया, मतलब रीडिस्कवर किया, डिस्कवर्ड तो ये पहले से ही था, रीडिस्कवर किया, वो क्लिंटन ओबर हैं. उन्होंने बहुत काम किया है यूएस में. तो वहां पर बहुत सारे अर्थिंग मैट्स, बेडशीट्स, दे आर इजीली अवेलेबल. यू कैन गेट होल्ड ऑफ दीज मैट्स, दे आर वंडरफुल और अच्छी क्वालिटी के हैं. सॉरी, तो अंशुन भैया इज सेइंग जो हमें यहाँ पे फ्री में मिल रहा है वो हमें पेड में मिल रहा है बाहर. We have to pay for that. Exactly. Yeah. Yeah. So in India we have like mats available, अपनी धरती है और बाहर आप mats ले सकते. So there is one more question from विश्वश्री. तो इससे इसी टॉपिक में पूछना चाहूंगा अभी सभी कितने लोगों को ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये फील होता है लेथार्जी कभी कभी, या रिलेट कर पा रहे हैं आप इससे? लेथार्जिक फील करते हैं, स्किन में भी अगर थोड़ा बहुत आपको एलर्जी जब ट्रांजिशन होता है मौसम में ऐसा फील होता है. स्केल ऑफ 1 to 10 हैव यू ऑब्जर्व दिस? So this is my question to the community. You can ask now. You can post now. वोट कर सकते हैं on the scale of 1 to 10.
आप बोलो कितना ऑफन हमें लेथार्जिक फील होता है इन लेथार्जिक फील होता है, जैसे हम्म। हफ्ते में कभी एक दिन ऐसा आता है जब व्हेन यू आर फीलिंग लेथार्जिक, सुबह उठ के यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश। 7, 6, 4, 7, that means once or twice a week you feel like, है ना, एक या दो, 7। ओके, सो विश्वश्री ने भी ये पूछा है, हाउ इट कैन हेल्प टू रिड्यूस लेग स्वेलिंग एंड बॉडी स्वेलिंग, कैन वी गेट दोस मैट्स इन इंडिया? And Gitu has also asked, is it on the grass or mud only, or the floor at the home for lying down is okay? Not the floor, not the cemented floor, it does not work. We need the earth. Basically धरती माँ का स्पर्श चाहिए, धरती चाहिए आपको। मिट्टी चलेगा, सैंड चलेगा, बीच चलेगा, ग्राउंड चलेगा, घास चलेगा, पेड़ भी चलता है। एंड स्विम कर सकते हैं अगर आप, तो आपके आसपास कोई पॉन्ड है, एंड इफ यू एक्चुअली नो हाउ टू स्विम, ये मैं ज्यादातर बोलती नहीं हूँ, बट इफ you know you're well trained, you can swim in a pond or lake nearby your place, that also works. We basically need the earth energy. सीमेंट वही काम कर रहा है जो हमारे जूते कर रहे हैं। अगर आप सड़क पे चल रहे तो ग्राउंडिंग नहीं हो रही। अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो सोल बैरियर क्रिएट कर रहा है आपके और धरती के बीच में, तो ग्राउंडिंग नहीं हो रही है। अगर आप पार्क में बैठे हो, आपके पैर हैं जमीन पर, देन यू कैन ग्राउंड योरसेल्फ। एंड अंशुमन जी ने लिंक डाल दिया है, Amazon पे ग्राउंडिंग मैट्स अवेलेबल हैं। यूएस में जो है वहां पर भी आपको, वहां पे बहुत सारी ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप बड़ी इजीली अर्थिंग कर सकते हो। आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, या शरीर में बहुत पेन है, आर्थराइटिस जैसी तकलीफ है उनको, या कुछ हैं बेड रिडन है और सो नहीं पाते अच्छे से, तो उनके सिम्टम्स के लिए उनको नींद में उनको बेटर क्वालिटी स्लीप मिलने लगेगा, धीरे धीरे पेन्स। और किसी ने यहाँ पे स्वेलिंग के लिए पूछा था, स्वेलिंग पे इट वर्क्स लाइक मैजिक। You will visibly start seeing the difference within half an hour, 40 minutes. That I have tried myself also. At times, बहुत काम करते करते पैर कभी कभी थक जाते हैं, आपकी लेग्स पेन होने लगती हैं, एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग देयर, किसी को वेरिकोज है, तो आप अपने आप को ग्राउंडिंग करो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को, नेक्स्ट डे आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा, दैट इज श्योर। तो जैसे आपने ट्रीज का बताया, सो प्लांट्स के साथ भी हम कर सकते हैं। अगर हम कहीं अपार्टमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे नहीं है, और हम कोई एक पौधा हमारे पास है थोड़ा बड़े साइज का, लाइक अ ड्राफ्टेड ट्री, तो उससे भी क्या हम कर सकते हैं अर्थिंग, ग्राउंडिंग? आप कर सकते हो, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो उस तरह से आपको अच्छा जरूर लगेगा, बट बिकॉज वी नीड अर्थ में से हम क्या देख रहे हैं, अर्थ का जो अर्थ ने स्टोर करके इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, बेसिकली हमें वो चाहिए। आपको अगर इसका मैं साइंस समझाऊं तो बड़ा सिंपल है। अर्थ के ऊपर, अर्थ के पास, हम ऐसा समझते हैं ब्रीफली, अर्थ के पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं। हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आप को हील करने के लिए, राइट? पर हम बिकॉज अर्थिंग को यूज नहीं करते, तो वो चार्ज तो अर्थ के पास ही रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ना पेड़, बिकॉज वो जहां पर लगा होगा उसके नीचे बहुत सारा अर्थ होगा, आप वहां पे नंगे पांव बैठ सकते हो, तो पेड़ वर्क स्लाइटली बेटर देन द प्लांट। ऑफ कोर्स प्लांट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अर्थ, बट जितना अमाउंट हमें चाहिए उससे वो नहीं मिल पाएगा। तो बेटर किसी सरफेस पे आप ग्राउंड पे करिए, और बहुत इजीली आई थिंक कर सकते हैं हम ये। हमें बस एक जगह ढूंढनी है, except for very cold places. I think in India we have good access to ground, isn't it? Yes. So, what is the best time of the day to practice grounding? Any time when you have time. That's the best time. Morning, So, evening, noon, any time. Night. मैं तो बोलूंगी कि मतलब आप जितना यूज कर सकते हो उतना करो। अगर आप आपके घर में ही छोटा सा लैंड है, जब मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो दीप्ति जी, विल कम टू योर क्वेश्चन।
right? So when I was a kid, we had a place in घर में होता है ना छोटा छोटा वो वरांडा बनाकर रखते थे, but then we got it cemented to चलो इसको use कर लेंगे. But वो सबसे बड़ी blessing होती है if you can have that you know place in your house and you can lie down there freely. आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है, तो आप अपना नून का नैप वहां पे लो. Yog Nidra, if you're aware of that process, Yog Nidra, you do on the ground. I tell you, your life will, you know, start transforming within 2 weeks. So if you are a yoga practitioner, do your yoga. सुदर्शन क्रिया आप सबने सीखा होगा है ना NLH के साथ, आई एम श्योर. सो सुदर्शन क्रिया आप ग्राउंड पे बैठ कर कीजिए, तो वो जो आपको इम्पैक्ट होने वाला है ना वो इतना मैनिफोल्ड हो जाएगा, आपका हीलिंग का जो जर्नी है वो इतना क्विक हो जाएगा आपको खुद. एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग इंट्यूटिव थॉट्स कि अच्छा अब मुझे अपने शरीर के लिए ये करना चाहिए, दैट इज द बेस्ट. दैट इज हाउ इट विल वर्क. इट विल ब्रिंग यू बैक टू योर ओरिजिनल रिदम वेरी क्विकली. Let's move Yeah, to Harman? Deepti's question. दीप्ति जी, yeah. Yeah, Radhika. So I had a question. Since you said beach also can be considered grounding, what about the sand in the playground? तो अभी पार्क में बच्चों के लिए पार्क तो होगा ना, तो वो मिट्टी के ऊपर है. अगर उसके नीचे सैंड के नीचे जो लैंड है वो सीमेंटेड है तो इट विल नॉट वर्क अनफॉर्चुनेटली. बट इफ द लैंड इज you know it's not cemented, it वो कच्ची लैंड के ऊपर उन्होंने सैंड डाला है, of course it will work. रूल बड़ा सिंपल है. धरती you have to look for the earth. हम थोड़ा भूल गए. अब आप याद करो बचपन में या अगर हम थोड़ा सा भी अपने बैकग्राउंड में जाते हैं तो जब जो फार्मर्स भी रहते हैं वो नंगे पांव ही फार्मिंग करते हैं, राइट? The people who live around such natural places like ocean के पास रहते हैं, villages में रहते हैं, उनको बीमारियां बहुत कम होती हैं अगर आपने ध्यान दिया हो. उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको नेचुरली अर्थिंग करने का मौका बहुत मिलता रहता है, जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता. मिल सकता है if we want, but because we are so disconnected now, हमने बेसिकली बहुत, हम धरती में रहते हैं which is you know हाउस फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम इलेक्ट्रॉनिक बीइंग्स हैं, बट स्टिल वी आर सो डिस्कनेक्टेड थैंक्स टू आवर शूज एंड ऑल दिस सीमेंटेड सर्फेसेस एंड रोड्स. तो बस उसको रिवर्स करना है, थोड़ी देर नंगे पांव रहना है धरती पे. Listening to this, I just remembered, when I wanted to join my daughter to a school, I visited one particular school and there don't even wear the shoes. They just run around without the shoes, and they take them for nature walks without shoes. That was a concept that actually was, very, very attractive. I think our kids also need to be exposed to things like this. Kids really do need this, and they'll adopt it only if we do it, right? वो lead by example है. बच्चे वही करते हैं जो घर में उनके पेरेंट्स करते हैं as a natural practice. तो उनको तो जरूर लेके जाना चाहिए. और बच्चों को आजकल जितना ज्यादा we have. So Anshuman ji has written that we have grounding provision in Sri Sri Ayurveda Hospital, which is in Bangalore. And we have this huge lawn there, and it's a part of healing. You know, they are told to spend time. Yes, as treatment, they are told to spend time in the sun and on the ground. So this is a treatment only. So you start, you know what, there's this very interesting fact that हम antioxidants आजकल, है ना, आप सबने कितना देखा है एंटीऑक्सीडेंट. चाय पी लो, एंटीऑक्सीडेंट का दवाई खा लो, हर चीज में एंटीऑक्सीडेंट घुसा देते हैं ना. कोई तो फॉरेन से बेरीज आ जाएंगी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, ये खा लो. बट सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो धरती है, राइट? तो वो इजीएस्ट है. दिस इज द चीपेस्ट, चीपेस्ट क्या, इट इज लाइक फ्री, नो मनी एट ऑल इन्वॉल्व. तो ये तो बहुत आसान
बहुत ही किफायती, आपको सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट कल्टीवेट करना है, बस इतनी सी बात है। बिकॉज हम इतना डिस्कनेक्टेड हैं, हम इतना अब भूल चुके हैं उसको कि हम ये करते थे। मोस्ट ऑफ अस, मुझे लगता है हम बचपन में करते भी होंगे, जब पार्क्स में खेलने जाते थे या अपने दोस्तों के साथ समय स्पेंड करने जाते थे, तो जूते चप्पल कहाँ होते थे, नोबडी यूज्ड टू नो, यू यूज्ड टू प्ले सो मच इन द मड। बस उसी में वापस जाना है, वी हैव टू गो बैक टू द रूट, दैट्स इट। तो वो आदत बनाना है कि अच्छा आज, जैसे अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास बहुत समय नहीं है, तो रात को आप एटलीस्ट अपने लिए 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का टाइम निकालें, किसी जगह पर जाकर वॉक करें। मॉर्निंग में कर सकते हैं तो मॉर्निंग में करें। आई एम श्योर एनएलएच में अर्ली राइजर्स बहुत होंगे हमारे पास, राइट? सो वी डोंट हैव टू यू नो प्रेस यू अपॉन दिस थिंग कि अच्छा जल्दी उठ जाओ, वो तो यहाँ पर नहीं है। तो आप जल्दी उठते ही होंगे, तो वो एक आदत बनाने की बात है। 50-50 नितिश जी। एक्चुअली वी ओके, आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस इन अपना जो हेक्सा चैलेंज चल रहा है उसमें दिस इज द वन ऑफ द चैलेंज में एक ये कंडीशन है कि आपको सुबह उठना है। उसमें काफी लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हाउ मेनी ऑफ वुड लाइक टू हैव दिस एज अ नेक्स्ट चैलेंज? टाइप एनसी इन द चैट बॉक्स अगर आपको चाहिए कि हम ग्राउंडिंग का चैलेंज शुड बी द नेक्स्ट चैलेंज। यस यस वी शुड हैव दिस नो। मेरे को अभी ये जूते चप्पल वाली बात से याद आया, जब हम बचपन में एक्चुअली फनी चीज है वो, हम बचपन में खेलते थे ना तो जूते चप्पल लेके थे तो हम ना पिट्ठू गरम खेलते थे, तो हम चप्पलों से बना लेते थे और उसी से फिर हम खेलते होते थे। तो बचपन में काफी चीजें ऐसी करते थे, बट जैसे जैसे हम कहें इवॉल्व हुए सो कॉल्ड, तो ये सारी चीजें पीछे हमने छोड़ दी। आई विल डेफिनेटली गो फॉर ग्राउंडिंग आफ्टर दिस सेशन इमीडिएटली। आपको एक चीज आप और ऐड कर सकते हो हरमन जी इसमें। मुझे बात करते हुए एक चीज रियलाइज हुई, दैट आप अगर कंटिन्यूसली अगर आप ये चैलेंज चलाओगे ना, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, अगर आप 3 दिन या 4 दिन भी रेगुलर आधा घंटा पौना घंटा ग्राउंडिंग करते हो ना, 5वें दिन आपका शरीर सुबह से चालू हो जाता है, चल मिट्टी पे चल मिट्टी पे, वो रिमाइंडर आने लगता है फ्रॉम द मॉर्निंग, because your body knows, it takes you back to the source. So if you go through this challenge, I assure you that many families would benefit, many families. Yeah, and We are going to do this challenge immediately after this challenge. So, does it also help to reduce, anxiety and stress? 100%, 100%. So, जैसे आपने बताया तो दैट मिस हो गया, दैट ट्री का, जो ट्री के साथ हम कर सकते हैं, तो हाँ, ट्री के साथ हाउ वी कैन डू ट्री प्रैक्टिस के दिस? साथ आप, yes, it has the same benefit. Walking and Drishti has asked, does walking and sitting on the ground, sky plus grounding, yeah, powerful combo. So Drishti has asked कि आप चलने और बैठने का सेम बेनिफिट है, सेम बेनिफिट है। चलने से आपकी कैलोरीज थोड़ी और बर्न हो जाएंगी, बस ये है। राइट? एंड अच्छा, sky and yeah, sky meditation and grounding is the perfect combo. And yes, inflammation everywhere, inflammation starting from your head to the toe, anywhere inflammation, it will work. आप क्वेश्चन रिपीट कर देना क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। Yeah, so the question is, Drishti wala question I have read out loud, and Pulkit ji has said Ganga Snan is also good form of grounding, 100%. But I think where there is again cemented thing, there it won't work, but where there are sands underneath and proper, वहां पर grounding आपको मिल जाएगा. We can touch the indoor plants and sand in it for grounding. This we have addressed. Is the mats rubbered and works if we don't have grass or natural earth soil nearby? Is this mat? Grounding mat, they have a different formulation. They work on different principles, so they will work. That you can go through the manual, और उसका वो आप बाय करोगे तो वहां से आप जहां से लोगे उनसे सारा आप समझ के उसको
करना शुरू यूज करना, वो वर्क करता है. एंड देन वी हैव, does grounding help to eliminate inflammation in stomach as well? Yes, anywhere inflammation in the body, grounding helps to eliminate it. Yeah. And what else can we share? Yeah, you were asking what we can do with the tree. So there is this very beautiful process that we can do with the tree. We will provide you, I think we will be sharing some audio with them, right? Yes. Later on, we will be sharing an audio with you. So this you can plug in your ears, just a 5-minute short meditation kind of thing. It's not exactly a meditation, it's more of a process. So what you can do, sit near an old tree. आपके घर के आसपास कोई भी पुराना पेड़ है या थोड़ा मोटे ट्रंक वाला पेड़ है कुछ. I'll come back to the question. Let me just get through this process first. So what we will do is we will sit on the ground near the tree, and we can simply, very gently touch the trunk of the tree. And we can sit with our eyes closed, and we can feel certain sensations in the body, in the touch between that trunk and our hand. We can feel certain sensations. We can feel a sway in the body. Sway, you understand, एक natural सा लय होता है शरीर के अंदर, वो आप महसूस कर सकते हो. And then you automatically get meditative. That is what you can do with the tree also. पेड़ के साथ आप आराम से बैठ के कर सकते हो. You can touch various textures, different पेड़ों के trunk, different पत्ते, सब touch करके you can also experience grounding. That is also one very beautiful way. Yeah. And we have this question now. Does grounding help to eye as well? As in what? Eyesight. Can you Yes, elaborate the eyesight. question? हाँ eyesight के बारे में पूछ रहे हैं. Eyesight. Okay. To do here in UK, but we'll try for sure. Okay. So yeah, eyesight. Eyesight as in, do you have like, do you wear spectacles, और उसमें क्या आपको कुछ बहुत ज्यादा नंबर है वो आपको डिक्रीज करना है, ऐसा अगर आपका कुछ इस क्वेश्चन के पीछे इंटेंशन है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा that how does it help you with the eyesight. But I am sure it will, because it increases the blood circulation in all the organs. और आप अगर इसको कंसिस्टेंटली रोज करते हो तो आपके सभी ऑर्गन्स का हेल्थ बेटर होता है. आई एम श्योर इट विल हेल्प विद द आईसाइट, बट वो कितने दिनों में हो पाता है, कैसे हो पाता है, वो देखना पड़ेगा. वो आपको ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. प्लस यू कैन कंबाइन इट विद सम अदर फॉर्म्स ऑफ हीलिंग्स, which I am sure Anshuman ji can guide you more about. So there are many techniques, there are many procedures that can, specifically yoga for the eyes, that all you can combine with the grounding to help the healing faster, to help the healing in that particular region to get faster. ओके. सो आई थिंक हमें प्रैक्टिस करके और समझ लगेगा कि ग्राउंडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, एंड वी कैन हैव वन मोर सेशन फॉर दिस ग्राउंडिंग. हाउ ऑफ यू लाइक टू हैव वन मोर सेशन लाइक दिस, जिसमें हम थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको और डेप्थ में जाने. इन लोगों को ऐसा लगता है. यू कैन टाइप मी इन द चैट. करना चाहिए हमें. नेक्स्ट सेक्शन हमें करना चाहिए ग्राउंड पे डायरेक्टली. वी शुड फाइंड सम वीकेंड जब हम दिन में सब लोग निकले और एक ही टाइम पे वी आर ऑल at our own places, walking around and then being on the call. That would be a good grounding session. करेंगे सब साथ में. So we can start grounding streak. I think we can start grounding streak. Nitish bhai, मैं आपके साथ. Do that on the ground only, and challenge yourself that before that day of yours, before you decide this day we are meeting for our grounding session, एक हफ्ता का बीच में टाइम लेके यू डू इट प्रैक्टिकली, अपने शरीर पे करके देखें कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है. अभी किसी का कुछ स्पेसिफिक और क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क अवे.
Anybody would like to ask anything? अगर किसी का भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, विल बी वाइंडिंग अप. व्हाट What अबाउट about टेम्पल? temple? कैन यू एलेबोरेट ऑन दिस, Shushree? आई थिंक वो शी वांट्स टू आस्क कि मंदिर की एनर्जी जैसे रहती है, तो मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ पे डज ग्राउंडिंग हैपन इन सम वे? Okay, is that your question? If the mandir is cemented, no. But if the mandir has some park outside, or the mandir is on the kacha land, the earth, then definitely. मंदिर की अपनी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती है, आई एम श्योर, वो तो है ही. बट अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हमें मिट्टी या लैंड से ही मिल सकते हैं, वही उसका एक तरीका है. तो आई हैव दिस वन क्वेश्चन. जब ट्रांजिशन होती है मौसम में, जैसे अभी मार्च से अप्रैल तक अभी ये मौसम चेंज हो, तो मेरे को कभी स्किन में थोड़ा बहुत एलर्जी होती है. सो इफ आई स्टार्ट दिस, तो उस पे भी काम हो सकता है, मतलब उस पे भी वो डन कम हो सकता है? हाँ, एलर्जीज ना जो है वो गट से रिलेटेड रहता है. दिस यू नो राइट. सो गट से रिलेटेड है, तो गट का हेल्थ वो बढ़ाएगा ग्राउंडिंग. You know, if I have a little bit of time, I can share something with you guys. आप लोग क्या कर सकते हो, एक इसका जो रिसर्च है, क्लिंटन ओबर ने इसका पूरा रिसर्च किया है, और वो रिसर्च के अंदर ही एक पार्ट आता है. I'll come to your question, Vishwashri. Yeah. So in that research, you know, there was a kid who used to fall sick very often, और उसको बहुत सारे एलर्जीज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उसको बहुत बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था. राइट, जैसे आपने बताया मौसम चेंज होते ही स्किन एलर्जी आने लगता है. मेरे बेटे को भी एक रेस्पिरेटरी एलर्जी आ गया था ड्यूरिंग दिस सीजनल चेंजेस और पॉल्यूशन और जो भी. तो उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उस बच्चे को ग्राउंडिंग करा गया बहुत ऑफन, मतलब उसको काफी टाइम रखा गया, और उसका वो सारा कुछ बैक टू नॉर्मल आने लगा. She would definitely fall sick, but it would not end up in her going to hospital, right? It was normal sickness कि चलो ठीक है, बीमार हुए, ठीक हो गए. ऐसा नहीं कि बीमार हुए फिर एलर्जी हो गई, फिर और प्रॉब्लम आ गया और फिर आपको अस्पताल दाखिल होना पड़ा, वैसा नहीं. वो बच्चे की हेल्थ रिस्टोर हो गया. तो बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है हीलिंग. जैसे आपने सीएसटी या मेरू चिकित्सा के बारे में भी अगर सुना है, या ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स के बारे में सुना है, टच मोडालिटीज के बारे में सुना है, तो वो सब इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर इनहेरिटेड एक ताकत है कि वो अपने आप को हील कर सकता है. राइट, उसी तरह से अब अर्थिंग क्या है, उस रिदम को रिस्टोर करने का सबसे इजी तरीका, आप धरती पे पांव रखते हो, धरती के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको जो चाहिए, आपने वो कांटेक्ट किया, वो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर आ गए, उसने ब्लड स्ट्रीम पे राइट अवे काम करना शुरू कर देना. 15 दिन में आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा. एंड हरमन, इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम नाउ इन द चेंजिंग वेदर, यू शुड give it 2 hours every day. 1 hour every day you can start doing it in the morning and in the evening, and see for yourself कि अच्छा मुझे कितने दिन में फर्क पड़ने लगा. फर्क पड़ेगा वो श्योर है. कितने, मेरे शरीर को कितना चाहिए, यू नो, आपका कितना ज्यादा एक्सपोजर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, आप कितना काम करते हो, गैजेट्स के साथ कितना काम करते हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर. So taking a break from that and grounding yourself, it will help you tremendously. Right? And we can go back to the questions. विश्वश्री ने पूछा what's cause and what is the cause of inflammation in the body? So Nitish ji has replied. He has replied this by not staying in the rhythm of nature and making incorrect life choices. Yes, this is one of the this is the reason. On the surface, science is a bit more deep. So what do you want to know? Do you want to know the science, or do you want to know the reason? Science. Okay. साइंस ऐसा है, यहाँ पर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है? Is anybody a doctor here?
nobody is. So we could have a detailed session, but मैं आपको थोड़ा briefly बता देती हूँ. इन्फ्लेमेशन क्यों होता है कहीं पर भी? आपके शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट? हमने साइंस में पढ़ा था. व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? कोई भी इंफेक्शन या इंजरी बॉडी में होगा, उसको वहां पर जाकर अटैक करना और उसको डैमेज करने से रोकना, राइट? तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, आप समझो वो हमारे लिए बहुत पैशनेट है. कुछ भी गलत आएगा तो वो ऐसे भाग कर जाएगा उसको रोकने के लिए. अब उस चक्कर में वो थोड़े से एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स जिसको हम बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा आप कह लो सेल्स बना देता है जो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जो हमें चाहिए नहीं है. जैसे यहां से कोई आउटसाइड फॉरेन बॉडी आई, वो क्या करेगा? उससे उसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा ताकि वो बेजान हो जाए और हमारे शरीर को तंग ना करे, राइट? बट अब वो क्या करता है? वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है हमें बचाने के लिए कि वो हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उन पे भी गलती से अटैक कर देता है, एक दो पे. उन पे इंजरी हो जाती है. अब फिर वापस सिग्नल जाता है कि अच्छा शरीर में इंजरी आ गई, तो और फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं. और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, राइट? तो इस साइकिल को स्टॉप, इस साइकिल को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. कहीं पर बार बार वो फ्री रेडिकल्स का जो चेन है वो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. तो इसको रोकते कैसे हैं? Okay, I'll come to it. It's a very interesting question. So, okay. So now what does your electrons do? जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं उसको बैलेंस कर देता है जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. बड़ा इजी हो जाता है फिर. आपकी अर्थ ने आपकी हेल्प कर दी यहाँ पे वो फ्री रेडिकल्स को नलिफाई करने के लिए. तो इन्फ्लेमेशन खत्म होने लगता है, धीरे 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 रिड्यूस होता है और उसके बाद फिर खत्म हो जाता है. किसी किसी के शरीर पे बहुत क्विकली काम करता है, किसी किसी को थोड़ा और समय लग जाता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीनवाइल डीमोटिवेट हो. आप रोज करते जाओ करते जाओ करते जाओ. किसी भी चीज का बेनिफिट लेने के लिए उसको कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करना जरूरी है. अगर आपको शॉर्ट टर्म में, मान लो आपके फेलो कम्युनिटी मेंबर्स को 2 हफ्ते में रिजल्ट दिख गया, आपको लगे अरे यार मेरे को तो दिखा नहीं रिजल्ट अभी, या मुझे कम दिख रहा है रिजल्ट, तो मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, तो छोड़ दिया. नहीं, अर्थिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाओ. इट इज नॉट समथिंग दैट, इट्स नॉट अ ट्राई टू डू थिंग, इट मेक इट अ हैबिट. ये करना ही है. जैसे सुदर्शन क्रिया करनी ही है, ग्राउंडिंग करनी ही है. सिंपल. एंड वन मोर क्वेश्चन कि जैसे नेचुरल मिट्टी रहता है ना फार्म में वगैरह, वो अगर हम घर में लेके आए और उसके ऊपर पेड़ वगैरह रखे तो चल सकता है क्या? क्योंकि अपार्टमेंट में सैंड ग्रास वगैरह है लेकिन उसका बेस सरफेस इज सीमेंट ओनली. तो वो चार्ज कैसे होगा ना? धरती तो चार्ज होती रहती है. जब बिजली गिरती है धरती पे तो धरती चार्ज होती रहती है. पर आपके घर की जो वो गमले की मिट्टी है वो बार बार चार्ज नहीं होगी. वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लाई है वो एक बारी में आपको दे देगी, उसके बाद उसको चार्ज कैसे करो? ओके. अपार्टमेंट में आई नो वो चैलेंज आता है, पर आप कहीं तो आपके पास कुछ तो अवेलेबल लैंड होगा. मान लो आपके किसी फ्रेंड के घर में है, आपके किसी रिलेटिव के घर में है, मम्मी पापा के घर के पास है, या कोई ऐसी जगह होगी, किसी और के घर के पास कोई पार्क होगा, आपके वर्क प्लेस के पास कुछ होगा. फाइंड आउट सम प्लेस. वो आप अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हो और आप उसको एक्सेसिबल एक हैबिट की तरह कर सकते हो यूज, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. एक्चुअली वर्क प्लेस के यहाँ पे है ग्रास बट अगेन बेस इज सीमेंट, दैट इज अ प्रॉब्लम. अदरवाइज आई यू व्हेनेवर आई गो ऑफिस आई डू वॉक ऑन ग्रास. बट हाँ उसका बेस. हाँ, वो नकली वाला घास होगा ना वो. दिस यू विल हैव टू फाइंड आउट. सी, इसका कोई और तरीका होता तो कर लेते, बट इसका तरीका ही है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं. I have a question. इसलिए So we'll be taking more questions. आप post कर सकते हैं. So we'll be taking more questions, and in the challenge, I request Radhika to lead along us for that challenge that will be running after this challenge. Grounding, उसमें वो tree वाला जो आपने बताया, you can guide us.
हाँ, So we sure. can have a proper session and we can have this question in जो भी questions हैं उनके answer. तो हम will post a link in the group in our community group. तो वहां पे आप अपने questions जरूर put कीजिएगा and we'll share it with Radhika and she'll come back with the answers, right? So now you can share your takeaways in the community section in our group on WhatsApp. Meanwhile, we'll be playing the music. और वो post करने के बाद come back. चले नहीं जाना. Just come back. Then we'll mark your attendance. We'll have a group picture together and we'll mark मैं attendance. बस शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप एक बार समरी सबके साथ शेयर कर दो जो भी हमने अभी तक हुआ, it would be nice whatever you can share as a summary of or what we have learned today. That would be great. आप Yeah. म्यूट पे चले गए. सॉरी. तो जिनको अभी जो भी पॉइंट टेक अवे था यू कैन जस्ट टाइप इन ना. सो उससे हम वी कैन गेट आउट कि क्या क्या किस किस को वी हैव गॉट इट. Yeah, that's a good idea. जस्ट मैं सबको बता देता हूँ एक बार कि हमारा जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें मैंने राधिका को भी ऐड कर दिया है. सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट लेट्स शेयर अवर की टेकअवेज फ्रॉम टुडेज सेशन. आई नो देयर इज लॉट टू लर्न बट मेरे को जो समझ आया मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि नेचर के हम जितना साथ रहेंगे उतना हमारा हीलिंग बेटर रहेगा. और थ्रू आउट दिस डेज फ्रॉम 1950s टू 2025 हम बहुत सारा टाइम बिताते हैं इनसाइड द हाउस. So the whole session idea is that let's start going out. Let's start finding more excuses to go outside the home. अगर आप कॉल ले रहे हो, see if you can find a ground or a sand nearby. जैसे दीप्ति ने पूछा if you are taking a child to a sand park, वहाँ पे आप खुद भी sand में थोड़ा सा पैर गीले कर लो. और find where if you're on the beach, you can go deep into the beach and dig yourself the whole feet. कुछ भी करके बहाने ढूंढने होंगे आपको to go more closer to the nature. You can touch the trees. That we will do in the next session जब हम साथ में मिलेंगे. कुछ ना कुछ करके जब मौका मिले आपको be consciously aware के मुझे थोड़ा सा अपने बॉडी के जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव न्यूट्रॉन्स हैं जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, let me just give it back and let me do the grounding. Let me do the balance of that. On that note, हाँ Radhika, I added you to the group also because I know there are a lot of more questions and please feel free to ask the questions also while you're sharing your takeaways. उसके बाद उसी reply में आप अपने question भी पूछ लीजिए. We'll be able to answer more questions. And Radhika, somebody had asked about the pollen allergy, right? Somebody had just mentioned. Let me read the question. If someone has pollen allergy, how can they take benefits? Yeah. So if you cannot stay for a long time in the garden for the time being, pollen allergy भी जो है वो आपको किसी specific time पे होता है अगर, तो आप उस समय पे उसको avoid करके go to, there are certain like in the schools, for example, there are grounds, they are just mud grounds, right? Use that for the time being. Use a muddy land, just that. Don't go nearby or trees and plants because if that induces your allergy for the time being, because later on you'll start seeing results in the allergy का symptoms भी कम होने लगते हैं, तो वो आपको फिर धीरे धीरे comfortable होने लगेगा. बट अगर आपको severe allergy है और आपको कुछ reaction होता है तो आप उसको दिमाग में रखते हुए ही करना. Just a quick announcement. जो sharing करना है हमें वो announcements सेक्शन में करना है, कोर ग्रुप में नहीं करना शेयरिंग. तो आप अपना जो रिप्लाई है आप उसमें टाइप करें. लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लेइंग ऑन द बैकग्राउंड. अगर आपके कुछ और सवाल हैं दैट यू वांट टू टॉक विद राधिका, आप यू कैन स्टे बैक. अदरवाइज लेट्स शेयर अवर की टेकअवेज एकदम दिल खोल के. जो भी आपको याद है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं और जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा. ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द म्यूजिक मोड एंड वील प्ले द म्यूजिक फॉर 4 minutes. इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस यू आर वेलकम टू स्टे बैक एंड टॉक टू राधिका.
like to thank Radhika for this session. So by the way, she is also an amazing storyteller, है ना? बहुत ही अच्छी stories वो बताती हैं. Next time we can also have a session on stories. अलग-अलग stories वो बता सकती हैं. I'm just reading all our takeaways. प्रदीप भाई आप अपना takeaway announcement section में ही share करना. And let's continue with the music.